Good morning, all of you. Today I will discuss arithmetical progression. बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज द्वारा इस कोविड-19 में कुछ वीडियो बनाया जा रहा है। हर सब्जेक्ट का कुछ न कुछ वीडियो बनाया जा रहा है जिसको यूट्यूब पे लोड किया जा रहा है, जिससे कि हर बच्चों को, हर विद्यार्थी को कुछ ना कुछ सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ मटेरियल मिल सके। आज हम वह इसीलिए समांतर श्रेणी पे डिस्कस करेंगे। समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी के एक्सरसाइज 1.1 का पहला ही क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट वाले टॉपिक में हमने फार्मूला बता दिया था। पहला क्वेश्चन है श्रेणी 4, 6, 8 ... का 17वां पद ज्ञात करें। का 17वां पद ज्ञात करें। क्वेश्चन है श्रेणी 4, 6, 8 का 17वां पद ज्ञात करें। इसके लिए हम करेंगे ये कि हल लिखेंगे, सॉल्यूशन चाहे हल। अब इसमें देखेंगे, सीरीज को लिख लेंगे 4, 6, 8 ... अब इसमें हम फार्मूला जानते हैं। 17वां पद, यनवां पद इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फार्मूला है किसी भी क्वेश्चन का उतनावां पद निकालने के लिए, nth टर्म निकालने के लिए। अब इसमें a इक्वल टू 4, d इक्वल टू, हम फार्मूला जानते हैं कि दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटाते हैं, तो t2 माइनस t1। ठीक है। अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। अब इसमें ये देखेंगे कि इसमें द्वितीय पद कौन है, 6 है, तो ये हो गया हमारा 6, और प्रथम पद क्या है, 4 है, तो ये हो गया हमारा 4। 6 में से 4 गया हमारा 2। ये हमारा क्या निकल गया, डी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अब हमको क्या हो गया, ए निकल गया, डी निकल गया। अब हमें n की जरूरत है, तो लिखेंगे n इक्वल टू कितना दिया हुआ है, गिवन डेट है 17वां, मतलब कि 17। अब हमें क्या करना है, n मतलब 17वां पद ज्ञात करना है। 17वां पद इक्वल टू, अब a की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहां से a की वैल्यू क्या रखा, 4 प्लस n की वैल्यू 17 माइनस 1 और d की वैल्यू 2। अब हमारा हो जाएगा 4 प्लस 17 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 मल्टीप्लाई 2। ये हो गया हमारा 4 प्लस 16 इंटू 2 32, और 32 प्लस 36, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमारा 17वां पद हो जाएगा। जो इसका 17वां पद होगा, जो 17 टर्म होंगे, वो हमारा 36 होगा। एक बार इस क्वेश्चन का हम समरी बता दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि 4, 6, 8 का 17वां पद ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम करेंगे ये कि उसका a निकालेंगे, a निकालेंगे, फिर d निकालेंगे, फिर n निकालेंगे, और फार्मूला जानते हैं हम nवां पद निकालने के लिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये 17वां पद निकल गया हमारा। अब इसके बाद इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन हम बताएंगे आपको। दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन हमारा होगा
समांतर श्रेणी का ही सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है 1/2 0 माइनस 1 श्रेणी 1/2 0 माइनस हाफ 0 माइनस हाफ का 15वां पद ज्ञात करें। डॉट 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 का 15 टर्म 15वां पद ज्ञात करें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसका सॉल्यूशन चाहे हल लिख लेंगे, सेम वही काम करना है जो पिछले वाले में किया, तब भी इसका हम सॉल्यूशन आपको सॉल्व कर दे रहे हैं, तब भी हम इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दे रहे हैं। ये एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है। सबसे पहले हम करेंगे ये कि इसका फार्मूला लिखेंगे यनवा पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद a इक्वल टू हम लिखेंगे 1, a इक्वल टू अब निकाल लेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे, d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने कहा है कि जो हमारी सीरीज है उसमें जो पहला टर्म होता है उसको हम a बोलते हैं। a मतलब प्रथम पद। तो क्या होगा प्रथम पद? और उसके बाद हम b निकालते हैं। b को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर। अब इसमें हम क्या करते हैं, फार्मूला होता है T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है हमारा? हाफ माइनस 1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हमारा 2 और ये होगा 1 और इसमें मल्टीप्लाई हो जाए 2, तो ये हो गया माइनस हाफ। डी की वैल्यू कितनी आ गई, समझ में आ रहा है? अरे 2 में से 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, माइनस हाफ। आया समझ में? अब a मिल गया, d मिल गया और n इक्वल टू हमारा और किस चीज की जरूरत है? a हो गया, d हो गया, n हो गया। n की वैल्यू चाहिए, तो n हमारा क्या है? 50। अब देखेंगे कि a मिल गया, d मिल गया, n मिल गया, तो अब इन तीनों की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, तो हमें 15वां पद निकल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, d एंड n। अब लिखेंगे 15वां पद इक्वल टू a इक्वल टू हम रखेंगे 1 प्लस n इक्वल टू 15 माइनस 1 और d की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ से माइनस हाफ, तो ये होगा माइनस हाफ। अब हमारा होगा 1 प्लस 15 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 14 मल्टीप्लाई माइनस हाफ। अब हम क्या करेंगे, इस 2 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये 7 हो जाएगा और ये होगा 1 माइनस 7 इक्वल टू कितना? माइनस 6। ये हमारा हो गया 15वां पद। जब हमें 15वां पद निकालना था तो हमने क्या किया कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसमें हमने क्या किया कि पहला पद जो होगा वो 1 होगा और दूसरा पद जो होगा हमारा 1/2 होगा, जिसका d हमने सर्वांतर निकाल लिया और a और d की वैल्यू हमने पुट कर दिया। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में भी हमने यनवा पद निकालने के लिए वही वाला फार्मूला यूज किया जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। इसी एक्सरसाइज का हम थर्ड क्वेश्चन भी आपको बता दे रहे हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है थोड़ा सेम फार्मूला है, सेम सब है, लेकिन इसका जो पैटर्न है जो सॉल्व करने का है, जो डिजिट है थोड़ा अलग है। इसके लिए थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कुछ नहीं करनी है।
तीसरा क्वेश्चन है इसका, थर्ड क्वेश्चन है श्रेणी 3a माइनस बी 3a माइनस बी 3a माइनस बी 4a 5a 4a 5a प्लस बी डॉट 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 का 6th टर्म निकालिए, का 6वां पद निकालिए, 6वां पद बताएं। इसमें बच्चे अपना पेशेंस लेवल लो कर लेते हैं, क्यों? कॉन्फिडेंस लेवल लो कर लेते हैं, क्यों? कि इसमें जो है थोड़ा वेरिएबल आ गया। अभी तक तो हमने डिजिट को देखा जो कि अच्छा रहा। डिजिट देखने पे ये है कि 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, चाहे 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी हमको करना होता है इजी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम वेरिएबल देख रहे हैं तो पेशेंस अपना लो कर लेते हैं। लेकिन इसमें भी वही फार्मूला हमको लगाना है जो हमने इसके आगे के 2 क्वेश्चन में लगाया है। जैसे हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज किया है वही फार्मूला यहाँ पे भी यूज करना है, वही फार्मूला, सेम प्रोसेस। थोड़ा सा ये वेरिएबल है तो इसमें डी की वैल्यू थोड़ा निकालने में थोड़ा सा जो हमको अलजबरा आना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। इसमें भी सॉल्यूशन, अब इसमें a की वैल्यू जो हो जाएगी a इक्वल टू फार्मूला वही लिख लेंगे, यनवा पद a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये फार्मूला हर जगह हम लिखेंगे, जब भी हमको कोई भी पद निकालना होगा ये फार्मूला लिखेंगे। अब इसमें देखेंगे कि a की जरूरत है, d की जरूरत है, n की जरूरत है, तीनों की जरूरत है। तो पहले वाले a से हम स्टार्ट करते हैं। a इक्वल टू लिखेंगे क्या, हमारा a इक्वल टू क्या है? अब याद रख लेना, कई लोग इसमें डिस्टर्ब, ये a और ये सेम हो जाएगा तो थोड़ा सा फार्मूला में हम चेंज कर ले रहे हैं। अब इसको हम ऐसा नहीं हमने कहा है कि ये a होगा हमेशा स्मॉल ही होगा, इस a को डिनोट करने के लिए हमने प्रथम पद कहा है तो इसको भी हम प्रथम पद बोल सकते हैं। हमने फार्मूला बताते वक्त ये नहीं कहा था कि जो स्मॉल लेटर है हमेशा फिक्स है, आप कुछ भी रख सकते हैं एक जगह पे, यहाँ ये भी लिख सकते हैं प्रथम पद। तो हमने इसलिए इसको चेंज किया क्योंकि इस ए में और इस ए में थोड़ा सा सेम हो जाएगा और जिसको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हमने इसको ए लिख दिया। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, इस ए मतलब भी प्रथम पद ही हुआ। अब देखो इस ए, चलो हम लिख भी दे रहे हैं आपको, अगर आपको समझाने के लिए हमने कर दिया कि इस ए मतलब प्रथम पद, ये हमने लिख भी दिया प्रथम पद। और तो और जो इंग्लिश वाले हैं वो कहेंगे कि प्रथम पद क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म। प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म मतलब ये 3a माइनस ए बी, 3a माइनस बी। अब तो समझ में आ गया होगा ना, a की वैल्यू हमने निकाल लिया। ऐसे ही अब हमें क्या जरूरत है, d की जरूरत है। d को हम क्या बोलते हैं, सर्वांतर, तो लिखेंगे d इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड टर्म मतलब t2, फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करना है t1, ये हो गया हमारा t2 माइनस t1। अब हम क्या करेंगे कि t2 मतलब दूसरा टर्म 4a और t1 3a। एक बात और सुन लो, ये जब दूसरा टर्म लिखना ना तो यहाँ ब्रैकेट लगा देना, नहीं तो अभी तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा साइन का। ये 3a माइनस बी, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि ये जो साइन है इसको चेंज करेगा। अभी चेंज करेगा कैसे, ये 4a और ये साइन चेंज करेगा तो ये माइनस 3a हो जाएगा, और ये साइन चेंज करेगा तो प्लस b हो जाएगा। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो कंफर्म है, मैं जानता हूं कि ये साइन आप चेंज करने में कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ माइनस की जगह पे प्लस लिख देंगे, प्लस की जगह पे माइनस लिख देंगे, कुछ नहीं करेंगे तो यहाँ माइनस तो रहने देंगे लेकिन ये भी माइनस यहाँ रख देंगे। ब्रैकेट लगाने से हमारा क्या हो गया, इस माइनस से यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो इस प्लस से इस माइनस में मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, माइनस होगा। जो आप लोग जानते हैं कि माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस, और इस माइनस से इस माइनस में मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, प्लस हुआ। तो इसलिए ब्रैकेट लगा देना, जब भी आप ऐसा हो, जब भी आपको लगे कि हमको डी की वैल्यू निकालनी है तो इस जगह ब्रैकेट आप लगा देना। ब्रैकेट लगाने से यही होगा कि साइन में हमारा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर साइन में प्रॉब्लम आएगा
तो ये कंफर्म है कि आगे के क्वेश्चन हमारे गलत होने लगेंगे। अब करना ये है कि 4a में से 3a को घटाएंगे a, अरे 4a में से 3a घटाइला कितना भाई, एक है ना बच्ची, बस वही है कि 4a में से 3a को घटाएं a। ऐसा नहीं कर देना कि है तीन काट देनी, 4 काट देनी, तब एक a बचल भतीजा, कुछ नहीं। एक मतलब इसके सामने वाला जो है वो एक है। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, एक a और ये a दोनों हमारा बराबर है। इसमें कंफ्यूजन ना हो कि सर ये तो 1a लिखा है और ये तो a है, दोनों सेम चीज है। थोड़ा स्टैंडर्ड बनना है तो ये चीज हमारा a है। सबके लिए ये प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए, ठीक है। चलो डोंट वरी। अब हमारा हो गया 4a में से 3a और ये प्लस b ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा वेरिएबल है नहीं तो हम उसको वैसे। अब देखो हमने a निकाल लिया, d निकाल लिया, अब हमें किस चीज की जरूरत है, इसमें n की जरूरत है। तो n इक्वल टू छठा पद मतलब 6। अब हमें देखो क्या मिल गया, a मिल गया, d मिल गया, n मिल गया। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, d एंड n, nth टर्म, फाइंड द nth टर्म। तो क्या लिखेंगे, 6वां पद इक्वल टू a की वैल्यू हमने रखा 3a माइनस b, फिर प्लस n की वैल्यू 6 माइनस 1 और d की वैल्यू हमने क्या रखा, a प्लस बी हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a माइनस बी और 6 में से 1 जाए 5 ना, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5a और फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5b। वाह। अब देखो करना ये है कि ये 5a और ये 3a कितना हो जाएगा, 8a और ये देख लेना फिर माइनस b और 5b तो कितना होगा 4b, ठीक है। कई लोग देखेंगे आंसर मिलाएंगे अपने उससे तो कहेंगे कि सर ये इतना नहीं आंसर आया, तो इसके लिए और है आगे। आप क्या इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, जब 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया 2a प्लस b, कहने का मतलब ये आंसर कहीं कहीं होगा और कहीं कहीं ये आंसर होगा। तो ये दोनों आंसर अपना सही है, घबराने की जरूरत नहीं है कि सर हमारा तो आंसर ये है, हमारा बुक में तो ये दिया है, तो दोनों हमारा सही है। कहने का मतलब ये था कि जो तीसरा क्वेश्चन था हमारा, थोड़ा सा वेरिएबल आ जाने की वजह से बच्चों का पेशेंस लेवल थोड़ा लो हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। इसमें करना कुछ नहीं है, वही सेम चीज करना है, यनवा पद। और याद रखे रहना, इसको हम थोड़ा बड़ा लेटर कर लेंगे तो ये स्मॉल लेटर करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, और ऐसे रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर ले जाएंगे। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। इसके बाद हम अब चौथे क्वेश्चन को भी डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज का 4 क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, आप घबराए नहीं, मैं एक्सरसाइज का टोटल क्वेश्चन बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, एक एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन है उसको सॉल्व करूंगा, और एग्जांपल तो आपके पास है ही है, सॉल्यूशन उसको देख के आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ठीक है। और वीडियो 4 क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, -12 1/2 और है 3/2 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करें। ये देखिए ये क्वेश्चन है, मैं जानता हूं कंफर्म सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जानते हैं, क्योंकि इसमें nवां पद निकालना है और सबको रख के फार्मूला और a और d की वैल्यू है उसको रख के निकाल देता है। देखते हैं कि मैं सॉल्व कर पाता हूं कि आप सॉल्व कर पाते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं कि क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है, क्योंकि इसके पैटर्न को मैं बता चुका हूं। सीधे हम लिखेंगे सोल्यूशन। अब
ए इसमें पहले तो हम ये लिखेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, यनवा पद इक्वल टू ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया यनवा पद ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी। सबसे पहले वही करेंगे एक्सरसाइज सीरीज का, माइनस हाफ हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा डी इक्वल टू करेंगे हाफ में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाफ, फार्मूला लिख लो ना हो तो T2 माइनस T1 हाफ माइनस, ये माइनस है तो ये माइनस हाफ, क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा, अगर ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1। डी की वैल्यू क्या है, 1 है, याद रखे रहना। और यन की वैल्यू हमारा क्या है, 10। देखो ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, यन की वैल्यू मिल गई, तो यनवा पद हम निकाल लेंगे, जो कि पिछले वाले फार्मूले में भी हमने बताया था। अब ए की वैल्यू क्या है हमारी, ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू हाफ माइनस हाफ, सॉरी फार्मूले में हम पुट करेंगे यनवा पद मतलब 10वां पद, 10वां पद, ए की वैल्यू हम पुट करेंगे माइनस हाफ प्लस 10 माइनस 1, और डी की वैल्यू हम पुट करेंगे कितना, 1। कहां से, ये जब हम पुट किया तो हमारे पास क्या आया, माइनस हाफ प्लस 9 मल्टीप्लाई 1, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस हाफ प्लस 9, इसको जब सॉल्व करेंगे 2 9 18, तो माइनस 1 प्लस 18 अपान 2, ये होगा ना, माइनस 1 प्लस 18 अपान 2, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा माइनस 17/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब कि इसका 10वां पद निकालने के लिए वही काम करेंगे, पहला हमारा ये होगा, ए हो जाएगा जो कि हमने लिख दिया ए, और डी के लिए हमने क्या किया कि T2 माइनस T1, और ये हमारा 1 हो गया, और 10वां पद निकालने के लिए ये 10 माइनस 1, और ये हमने माइनस 17/2 कर दिया। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। ऐसे ही हम आगे एक और थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, एक क्वेश्चन बताएंगे जिसको एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं हम कि कैसे सॉल्व करेंगे, और थोड़ा सा अंतर है इसका 5वां क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है लेकिन सेम है। फिफ्थ क्वेश्चन है 2 + 4 + 6 + डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करें। ठीक है, इसमें साइन सेम आ गया, इसको देख के कई लोग घबरा जाएंगे कि सर 2 + 4 + 6 प्लस का 10वां पद कैसे होगा, तो आप सोचेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए वही सेम प्रोसेस करेंगे जो कि यनवा पद निकालना था। इसमें साइन का ही चक्कर है कि साइन देख के कई लोग घबरा जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, पैसेंस अपना वो रखना है, और इसमें भी सीधे सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला वही फार्मूला यनवा पद इक्वल टू ए प्लस सेम वही फार्मूला। इस फार्मूले को आप लोग एकदम याद कर लो कि यनवा पद निकालना हो तो a + n - 1 इंटू डी। अब ये बताओ कि इसमें a और d निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अरे भाई सब लोग जानते हैं आप कि ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म a = 2, और ये d निकालना हो तो कैसे होगा, ये सब लोग जानते हैं कि हम दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटाएंगे तो d निकल जाएगा, तो हमारा हो जाएगा T2 - T1। तो T2 हमारा क्या है, 4 है, और ये हमारा -2 = 2। ये हमने क्या निकाल लिया, d निकाल लिया, a निकाल लिया। अब थोड़ा हम जल्दी कर रहे हैं क्वेश्चन को
क्योंकि आप लोग समझ चुके होंगे कि ये मतलब प्रथम पद, डी मतलब सर्वांत पद, दूसरे पद में से पहले पद को घटाया और ये निकल गया। अब आप लोग कई क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। इस क्वेश्चन को मेरे बताने का मेन एम ये था ना, कई बच्चे थे कि जो ये प्लस साइन देख के ना घबरा जाते हैं कि सर ये प्लस साइन है, अब कैसे सॉल्व होगा, हम तो अभी तक ये जानते थे 2 4 6 जानते थे, अब तो ये हमारा प्लस साइन आ जा रहा है, सर कैसे करेंगे। तो सेम चीज है, कुछ इधर उधर नहीं करना, सेम चीज है, जिसको जैसे इसको सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व करना है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दे रहे, ए निकाल लिया, डी निकाल लिया। अब n बराबर वही सेम काम करेंगे, n बराबर यही चीज 10 10 कह लो, ठीक है। फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a d एंड n nth फाइंड द nth टर्म, तो क्या होगा 10 वहां पर a की वैल्यू हमारा क्या हो गया 2 हो गया, n की वैल्यू क्या हो गया 10 हो गया, और -1 और d की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। तो हो गया हमारा 2 + 9 × 2, और अब हो जाएगा 2 + 9 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 80, और ये हमारा हो जाएगा 20। कहने का मतलब वही काम हमने किया जो कि आप इसके पहले करते थे। ये हमारे 5 क्वेश्चन सॉल्व हुए। अब इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद, 5 क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा हम हटके एक क्वेश्चन बताऊंगा। उस क्वेश्चन को बताने के पहले कुछ हम ट्रिक दे रहे हैं, उसको भी आप देख लें। ट्रिक ये है कि अगर समांतर श्रेणी में हमको लिखना हो तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, एक चीज आप देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने चल रहा हूं, इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे हमेशा एक क्वेश्चन आपके सेमेस्टर में आता है, सेमेस्टर हो, सेशनल हो, कोई भी एग्जाम हो, 100% एक क्वेश्चन पूछेगा। तो इसको एकदम अच्छे से देख लें। अब बताएं, हम शुरू से ही कहते जा रहे हैं a = प्रथम पद, प्रथम पद, चाहे इसको लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म। फिर से देख लेना, अब इसमें लिखना है द्वितीय पद, मतलब a + d, मतलब द्वितीय पद, द्वितीय पद इक्वल टू, मैं कह सकते हैं इसको सेकेंड टर्म। ऐसे ही अगर हमको तीसरा पद लिखना है a + 2d, इसको क्या लिख सकते हैं थर्ड टर्म। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, a + 3d मतलब फोर्थ टर्म। ऐसे ही a + 4d इक्वल टू 5 टर्म। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम a मतलब प्रथम पद, a + d मतलब द्वितीय पद, a + 2d मतलब तृतीय पद, a + 3d मतलब चतुर्थ पद, a + 4d मतलब फिफ्थ पद। अब ये पांचवा पद है। अब ये बताओ इसमें हमने क्या किया है, पहले a रखा, उसके बाद इसमें d रख दिया, फिर एक d को बढ़ा दिया, फिर एक d को बढ़ा दिया, फिर एक d को बढ़ा दिया, और ये हमारा निकल गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके आगे के जितने क्वेश्चन होंगे सब इसी पे सॉल्व होंगे। अभी मैं एक क्वेश्चन बताने चलूंगा, और एकदम अगर ये आपको नहीं पता होगा तो फिर करना मुश्किल है, फिर आप कर नहीं पाएंगे। तो आप इसको देख लो, और ना हो तो नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद मैं इस पे एक क्वेश्चन बता रहा हूं। चलिए एक क्वेश्चन देख लें, एक्सरसाइज का ही है, इसी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के, यदि किसी समांतर श्रेणी के
यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे तथा सातवें पद के तीसरे तथा सातवें पद क्रमशः क्रमशः 18 व 20 हैं तो श्रेणी ज्ञात करें। तो श्रेणी ज्ञात करें। अब देखिए, ये आपका एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे तथा सातवें पद क्रमशः 18 और 20 है तो श्रेणी ज्ञात करें। अब इसमें करना ये है कि मैंने बता चुका है, पहले ही हमने कहा है कि आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो जो इसके पहले हमने बताया था उसको ध्यान देना है आपको। अगर उसको ध्यान नहीं देंगे तो सॉल्व करना बहुत दिक्कत हो। अब समांतर श्रेणी के तीसरा पद क्या होगा? प्रथम पद ए, तीसरा पद मतलब दो और डाल दिया डी। क्या हो गया? देखिए, हई एगो पद, हई दूगो एगो तीनगो, मतलब कहने का मतलब कि 1 और 2 क्या हो गया? 3 हो गया। अब इक्वल टू, जब a प्लस 2d इक्वल टू दिया है कि तीसरा पद हो गया, फिर क्या कह रहा है? सातवें पद मतलब कि एक पद, ये सातवें पद में प्रथम पद और एक पद हो गया। अब हमारे पास कितना बचा? 6 बचा। तो 6 को क्या लिख देंगे? 6d। तो ये हमारा क्या हो गया? तीसरा पद हो गया। ये हमारा सातवां पद हो गया। अगर हेल्प के लिए चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे तीसरा पद, और यहां लिख सकते हैं सातवां पद। बात देखिए, अगर आप यहीं पे इसको नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम होगी। याद रख लीजिए, अगर कहे चौथा पद, तो चौथा पद मैंने सीधे a और 3d। अगर कहे कि आठवां पद a प्लस 7d, अगर कहे 12वां पद a प्लस 11d, अगर कहे 95 पद तो घबराने की जरूरत नहीं है, a प्लस 94d। अगर कहे तो 2001 पद तो घबराने की जरूरत नहीं है, फिर लिखना है a प्लस d। कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर हम जितना पद कह रहे हैं, अगर उसमें से एक तो हमने लिख लिया और d के साथ उससे एक कम करके मल्टीप्लाई कर दिया, चाहे वो रख दिया। अब तो आप बात समझ गए होंगे ना, क्योंकि यही प्रॉब्लम आती है। जब भी तीसरा पद कह दे, सातवां पद कह दे तो घबरा जाते हैं बच्चे, पैसेंस अपना खो देते हैं। कोई जरूरत नहीं है खोने की, ठीक है। और मैं जहां तक जानता हूं कि 100% सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, फिर हम अपने उसी क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहे हैं कि तीसरा तथा सातवें पद, तीसरा हमारा क्या हो गया? दिया हुआ है यहाँ पे, हम अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं अपने से कर रहा हूं, आपके क्वेश्चन में दिया है, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में है। तो तीसरा पद क्या है? 18 है, तो लिखेंगे 18। और फिर कह रहा है कि सातवां पद क्या है? 20 है, ये 20 है। जब हम लोग क्लास 8 में पढ़ते थे तो देखते थे कि वेरिएबल का क्वेश्चन इक्वेशन सॉल्व करने आपको आता था, ठीक है। जो पढ़े उनके लिए भी अच्छा, जो नहीं पढ़े उनके लिए भी अच्छा। अगर जो पढ़े हैं तो उनको कुछ हेल्प मिल जाएगा, जो नहीं पढ़े मैं बताऊंगा। इसको हम इक्वेशन मान ली, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड कह सकते हैं, समीकरण 1, समीकरण 2। अब वही काम हमको करना है जो कि हम पहले करते थे। जब हम इक्वेशन सॉल्व करते थे वही काम करना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। तो अब हम करेंगे, इसको ये हटा देंगे, ये लिखेंगे, यहाँ साइन चेंज करते हैं। आप भी जानते हैं जब भी इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है ए और डी को, तो साइन चेंज किया जाता है। तो साइन को चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या है? जब भी हमारा कोई चीज है वहां पे कुछ नहीं रहता है तो वो माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस होगा। बात को समझ गए होंगे आप। अब हम क्या करेंगे इसको, अरे भाई ए में से ए सब्ट्रैक्ट किया, क्या होगा? कट जाएगा। अब ये बताइए 6 नीचे है, ऊपर 2 है, तो ये कंफर्म है कि बड़े में से छोटे को घटाना है। छोटे में से बड़े को नहीं घटा रहे हैं, बड़े में से छोटे को छोटे में से बड़े को, सॉरी,
छोटे में से बड़े को घटाना है, तो 2 में से 6 घटाएंगे तो 4 तो हो जाएगा, लेकिन हमारा क्या होगा यहाँ पे साइन आएगा। ये साइन ना भूलना आप लोग, अगर साइन भूल जाओगे तो फिर आगे क्वेश्चन हमारे गलत हो जाएंगे। अगर यही यहाँ पे 6 रहता है, यहाँ पे 2 रहता, तब हम 4 लिखते, साइन की जरूरत नहीं थी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा साइन आएगा और ये डी सेम लिख देंगे। और उसके बाद सेम वही काम हमको करना है, यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं हम। तो 18 में से 20 को घटाया तो -2 हुआ। आया बात समझ में? आप चाहे तो इस माइनस को इस माइनस से काट सकते हैं। ये भी नियम होता है कि बराबर के दोनों जो चिन्ह होते हैं एक दूसरे से फिनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा डी, और ये भी आप जानते हैं 2, इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 4, और ये जब हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2। तो डी की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1/2। अब देखो इस क्या करेंगे, इस डी की वैल्यू अब इस किसी एक समीकरण में रखते हैं। जब भी हमको दो वेरिएबल का इक्वेशन मिले और उसमें दोनों वेरिएबल का वैल्यू निकालना हो, तो हम करेंगे ये कि इस डी और की वैल्यू एक वेरिएबल का निकाल के दूसरे किसी भी दोनों इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं। अगर हम वैल्यू रखते हैं लिखेंगे यहाँ पे समीकरण एक में d का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण एक में d का मान रखने पर अब हम क्या करेंगे, इस d का मान इसमें रखेंगे तो a की वैल्यू निकलेगी a प्लस 2d इक्वल टू 18। यही है ना। अब हम क्या करेंगे कि a 2d की वैल्यू क्या रखें हाफ, तो हमारा हो जाएगा हाफ और इक्वल टू 18। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, आप जानते हैं ना, ये 2 से 2 कट जाएगा और a प्लस 1 इक्वल टू 18। ये कई लोग घबरा जाते हैं कि क्या करेंगे, 2 से 2 काट दिए हैं और ये 1 को भूल जाते हैं, लेकिन याद रखे रहो ये 1 प्लस के साथ है, हमारे पास 1 रहेगा, इधर उधर नहीं जाना है, क्योंकि अगर भूलेंगे तो फिर वैल्यू हमारी गलत आने लगेगी। तो अब a प्लस 1 इक्वल टू 18। तो अब हम क्या करेंगे, इस 1 को इधर ले जाएंगे तो 18 माइनस 1 इक्वल टू 17। कहने का मतलब कि a इक्वल टू 17। हमें लगता है कंफर्म सबको समझ में आया होगा ना। अब ये चीज हम लोग जब क्लास 8 में पढ़ते थे तो देखते थे कि d में और a की वैल्यू, हम दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल लिए, क्या ये दोनों वैल्यू सही है? हमने जो वैल्यू निकाली है a और d की, वो क्या सही है कि वैसे ही मतलब कि गलत है? तो इसको चेक करने का लिए तरीका देखिए, इस d की वैल्यू किसी समीकरण में, एक में या दो में, किसी समीकरण में हम रख देते हैं। सपोज कर लो हम एक ही में रखते हैं, तो अगर हम d की वैल्यू a की वैल्यू इस समीकरण एक में रखते हैं तो कितना हुआ 17। अरे इस a की वैल्यू हमने रखा है, इस a की वैल्यू इस a की जगह पे रखा, फिर ये क्या है 2 है, लिखा 2, फिर ये क्या है d है, d की वैल्यू कितनी है 1/2 है कि नहीं। अब इस 2 को काट देंगे तो ये क्या 17 प्लस 1 कितना हुआ 18। कहने का मतलब ये और ये दोनों बराबर है कि नहीं। इसके मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा दोनों जो बराबर है, इसलिए हमने a और d की जो वैल्यू निकाली है वो सही है। अब a और d की जब वैल्यू निकल गई, a और d की वैल्यू निकल गई, तो अब श्रेणी ज्ञात करना है। इसका लास्ट वाला अब है कि श्रेणी ज्ञात करना है। तो हमको a और d की वैल्यू निकल गई, तो श्रेणी के लिए थोड़ा सा यहां दिखाई दे रहा होगा, जहां तक मुझे लग रहा है ये दिखाई दे रहा होगा, ये श्रेणी इक्वल टू लिखेंगे। हमने बताया था पहले कि जब भी श्रेणी निकालना हो तो फार्मूला होता है a प्लस डी, a प्लस 2d। और एक बात ये और याद रख लें कि आपको श्रेणी निकालना है तो 1 2 3 3 पे भी निकाल सकते हैं, ऐसा चाहे तो 4 5 6 7 8 कर सकते हैं, लेकिन आप 3 पे भी काम कर सकते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है 17, और फिर a की वैल्यू 1 हो गया पहला, ये d की वैल्यू कितनी है प्लस 1/2, और ये हमारा फिर a की वैल्यू कितनी है 17 प्लस 2d, 2d मतलब
2 इंटू 1/2, तो ये क्या हो गया 17, और ये हो जाएगा 34/2, 35/2, और ये होगा 2 से 2 कटेगा, हमारा हो जाएगा 18। कहने का मतलब श्रेणी जो ज्ञात करनी होगी वो हमारा ऐसे ही होगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम यही करेंगे कि a प्लस डी a प्लस 2d निकालेंगे, और उसके बाद हम करते ये हैं किसी भी श्रेणी को ज्ञात करने के लिए हमारा यही काम होगा कि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे तथा सातवें पद क्रमशः ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले a और d को निकाल लेंगे और उसके बाद श्रेणी ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले में रख देंगे, तो फार्मूला में रख के उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही एक इससे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, जो कि इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मैं जानता हूं जहां तक आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं पहले ही बोर्ड को 2 भाग में डिवाइड कर ले रहा हूं। ये ठीक है, बताने के लिए मैंने बोर्ड को 2 भागों में डिवाइड कर लिया कि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी का, लिख दे रहा हूं यहां पे, किसी समांतर श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q, पीवा पद 1/q तथा क्यूवा पद पद 1/p हो तो सिद्ध करें कि p क्यूआ पद 1 होगा, p क्यूआ पद 1 होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको या तो सेशनल में या तो सेमेस्टर में जरूर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से आप लोग देख लें इस क्वेश्चन को। इसमें भी हम करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, कह रहा है किसी समांतर का पीवा पद, जैसे यनवा पद निकालते थे वैसे पीवा पद, सेम चीज लिखेंगे, पी वा पद इक्वल टू क्या, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, इक्वल टू कितना है, क्या कह रहा है, पीवा पद 1/q, ये 1/q। वैसे ही ये समझ में आ रहा होगा कि यनवा पद मतलब यहाँ यन हो जाएगा, क्यूवा पद मतलब यहाँ क्यू हो जाएगा। तो अब क्या कह रहा है कि क्यूवा पद 1/p है, तो लिखेंगे क्यूवा पद इक्वल टू a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना 1/p। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। क्यूआ पद a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/q, क्यूआ पद a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/p। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो वही सेम प्रोसेस जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल चाहे द्विघात जो समीकरण को हम सॉल्व करते थे उसी को हम सॉल्व करने का तरीका, ये हमारा माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। जब माइनस होगा तो ये हमारा कट गया। अब इसमें माइनस होगा तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि p माइनस 1 और फिर ये माइनस q और इस माइनस ये प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हमारा ये होगा 1/q माइनस 1/p। अब ये देख लेना, ये हमारा कटेगा और ये होगा हमारा p माइनस q इंटू डी, और ये हमारा p माइनस q और अपान q p होगा। अब याद रख लो, यहां पे देख ले रहे हैं, अगर हम इसको
लिखें P माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू P माइनस क्यू अपान क्यू पी, यही ना। अब ये बताओ, ये P माइनस क्यू और ये P माइनस क्यू कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो क्या हम लिख सकते हैं D इक्वल टू 1 बाई क्यू पी। हो गया हमारा D इक्वल टू 1 बाई क्यू पी। जब क्यू पी निकल गया तो इसी वैल्यू को हम किसी समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। लिखें समीकरण 1 में D का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में D का मान रखने पर। तो अब इसमें A की वैल्यू निकालनी है। A तो सेम हो गया और P माइनस वन, ये P माइनस वन और D की वैल्यू क्या है 1 बाई क्यू पी इक्वल टू 1 बाई क्यू। अब ये बताइए कि इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस P माइनस वन, P इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो गया क्यू पी, ठीक, और ये हमारा माइनस 1 बाई क्यू पी और इक्वल टू 1 बाई क्यू होगा, ठीक है। अब हम इसको क्या P से ये P कट जाएगा, ठीक, इतना समझ में आ रहा है ना। अब हम क्या ये कर सकते हैं कि अब ये हो जाएगा A प्लस 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई क्यू पी और इक्वल टू 1 बाई क्यू हो जाएगा। अब ये बताइए कि क्या हम ये भी कर सकते हैं, ये चीज और ये चीज हमारा कट जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये कटा। अब और ये इधर चला जाएगा तो क्या होगा A इक्वल टू 1 बाई क्यू पी। कहने का मतलब कि A की वैल्यू हमारी क्या आई क्यू पी और D की वैल्यू क्या आई क्यू पी, 1 बाई क्यू पी। अब A और D की जब वैल्यू मिल गई तो अब हम क्या करेंगे, कह रहा है P क्यूआ पद 1 होगा, तो इसको जब हमको सॉल्व करना है P क्यूआ पद, तो अब हम क्या करेंगे कि यहीं पे हम P क्यूआ पद निकाल लेंगे। P क्यूआ पद निकालने के लिए करेंगे ये, लिखेंगे P क्यूआ पद इक्वल टू हो जाएगा वही चीज A प्लस पी क्यू माइनस वन इंटू डी। पी क्यू पद A प्लस पी क्यू माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है हमारा 1 बाई क्यू पी और प्लस पी क्यू माइनस वन और डी की वैल्यू 1 बाई पी क्यू, चाहे क्यू पी जो भी कर दीजिए, ये क्यू पी ही कर लो क्यू पी। अब ये बताओ ये 1 बाई क्यू पी हो गया, जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पी क्यू अपान क्यू पी, ठीक, माइनस 1 बाई क्यू पी। अब ये बताओ कि ये कट जाएगा 1 होगा और ये चीज इससे कट जाएगा 1 होगा, खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये हमारा क्या हो गया 1 हो गया। कहने का मतलब कि ये हमारा प्रूफ हो गया। यही हमको सिद्ध करना था कि अगर हमारा p बाई क्यू पद 1 होगा, जो कि हमारा 1 आ गया। एक बार इसकी समरी देख लें। समरी है कि किसी समांतर श्रेणी का p पद 1 बाई क्यू हो तथा क्यू पद 1 बाई पी हो तो सिद्ध करें कि p क्यू पद 1 होगा। वही काम हमने किया कि a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1 बाई क्यू, समीकरण 1, और क्यू पद के लिए a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1 बाई पी। हम जो क्लास 8 में सॉल्व करते थे माइनस करके, तो हमने सॉल्व किया तो हमने ये पाया कि a से a कटा और उसके बाद p माइनस वन ऐसे रख दिया और माइनस के साथ माइनस क्यू और माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस 1, ये माइनस माइनस फिनिश हुआ और p माइनस क्यू इंटू डी, और उसके बाद ये p यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये q यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, p माइनस क्यू अपान क्यू पी। उसके बाद हम जब आए p माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू पी माइनस क्यू अपान क्यू पी, तो इम्प्लाइज दैट d इक्वल टू 1 बाई क्यू पी। अब हम क्या करेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, हमने समीकरण 1 में रखा d का मान, तो a प्लस पी माइनस वन इंटू 1 बाई क्यू पी इक्वल टू 1 बाई क्यू। उसके बाद हमने a और p माइनस वन इससे मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई जब करेंगे p से इसमें, तो p से 1 में मल्टीप्लाई किया p और ये q p से,
और इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस के साथ 1/QP। ये P कटा हमारा। अब ये बचा A 1/Q और 1/QP और ये 1/Q, ये 1/Q हमारा कटा और A इक्वल टू बचा 1/QP। हमको जब A की वैल्यू मिल गई, D की वैल्यू मिल गई, तो हम अब क्या करेंगे, P क्यूआ पद निकालेंगे कि एक होगा। P क्यूआ पद A प्लस PQ माइनस 1 इंटू D। अब हमारा क्या हो गया, 1/QP प्लस PQ माइनस 1 इंटू 1/QP। अब हम क्या करेंगे कि 1/QP और PQ अपन QP माइनस 1/QP, ये हमारा क्या होगा कि इससे ये कट जाएगा और Q से Q कट जाएगा, P से P कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये हमारा 1 हो गया। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही हमारा तरीका है कि हम क्वेश्चन को जो हमने सॉल्व किया वो ऐसे ही सॉल्व होगा। जब भी ऐसा पद हो कि यदि किसी समांतर श्रेणी का आरवां पद 1/Q हो तथा क्यूवा पद 1/P हो तो सिद्ध करें कि इतना होगा। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम यही करेंगे कि आप पीवा पद निकालेंगे और क्यूवा पद। ये तो आज का है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, इसके बाद इस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन हो जाएंगे और लगभग 10 क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। 10वां क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन बता चुका हूं, 10वां क्वेश्चन मैं बताने चल रहा हूं और आपको एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको मैं सॉल्व ना करूं। ठीक है।